एक आत्मविश्वास। दुनिया का सबसे प्रबल अगर कुछ है तो अपने भीतर का आत्मविश्वास है। अगर हमारे अंदर हमारा विश्वास प्रबल नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है, सफलता की सीढ़ी पर अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति की ओर आगे बढ़कर जाना है, तो हमारे विल पावर को, हमारे विश्वास को, हमारे आत्मविश्वास को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लो, एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लो, एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल लो। मान लो कपड़े की दुकान खोल ली, चाय की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली। कोई तुमसे कहे कि इतनी छोटी सी दुकान है, इसमें माल नहीं है, छोटी सी दुकान है, चलेगी ना चलेगी, आगे बढ़ेगी ना बढ़ेगी। कोई तुमसे कहे ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। उसे कहना दुकान छोटी है कि बड़ी है उससे मतलब नहीं होता। दुकान में जो बैठा है दुकान चलाने के लिए, उसका विश्वास अगर बहुत प्रबल है, बहुत आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, तो छोटी सी दुकान भी चलती है और उसमें भी धन प्राप्त होता है। अपने भीतर के आत्मविश्वास को हम प्रबल क्यों नहीं करते? अपने भीतर के बल को हम क्यों नहीं बढ़ाते? एक मकड़ी जाला बना रही थी। पहले वो दरवाजे के पास जाला बना रही थी तो एक छिपकली उसके पास में आई और छिपकली ने आकर कहा, दरवाजे के पास में जाला बना रही है, कोई अगर दरवाजा खोलेगा बंद करेगा तो ये जाला तेरा बेकार हो जाएगा, ये जाला तेरा टूट जाएगा। ये जाले की कोई बात पता ही नहीं रहेगी तो जाला बेकार हो जाएगा। ये जाले की कोई बात पता ही नहीं रहेगी, ये जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने दरवाजे के पीछे का जाला बनाना बंद कर दिया। मकड़ी खिड़की के पास पहुंच गई, अपनी खिड़की के पास जाकर फिर वहां जाला बनाने लगी। भगवान मालिक है सबका। खिड़की के पास जाकर जाला बनाने लगी और खिड़की के पास जाकर जब उसने मकड़ी ने जाला बनाना प्रारंभ किया, फिर वहां पर छिपकली आ गई और छिपकली ने आकर कहा कि ये कहाँ जाला बना रही हो खिड़की के पास? यहां तो हवा का झोंका आएगा और तेरा जाला टूट जाएगा। मकड़ी ने फिर तीसरी जगह चुनी, दरवाजे के बाहर, वहां जाला बना रही थी। छिपकली फिर वहां पहुंच गई और छिपकली ने पहुंचकर वहां कहा कि मकड़ी यहां क्यों जाला बना रही है? यहां हवा चलेगी तेरा जाला टूट जाएगा, तेरा जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने फिर वहां का जाला छोड़ दिया कि कहीं बनाने लगी। इतने में चिड़िया उड़ती उड़ती आई और चिड़िया उड़ते उड़ते आकर मकड़ी के पास बैठ गई और मकड़ी से कहा, मकड़ी अगर तुझे जाला बनाना है, तेरी मर्जी पड़े वहां बना, किसी की मत सुन। अगर तू अपनी मर्जी से बनाएगी तो कोई तेरे जाले को नहीं तोड़ सकता, ये पक्का। दुनिया के लोगों से सुनकर अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे।
कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नवयुवक बेटा बेटियां अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकती, किसी ने कह दिया तू इंजीनियर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू सीए नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू कलेक्टर एसपी नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति टीआई बन सकता है, एक व्यक्ति कमिश्नर बन सकता है, एसपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो तुम में भी, आज के नवयुवक बेटा बेटियों में भी वो बल है कि तुम भी कलेक्टर और एसपी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी लगन को जगाना, तुम्हें अपने भीतर के विल पावर को जगाना, तुम्हें विद्या के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हो जाना है कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये पक्का है कि तुम अच्छे पद तक पहुंच सकते हो। और किसी ने कह दिया कि नहीं तो तू कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, तू कभी एसपी नहीं बन सकता, तू कभी मंत्री नहीं बन सकता, तू कभी सीए नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। जो तुमसे कहे कि तू नहीं बन सकता, उस समय पर अपने कानों में उंगली डाल लो और कान बंद करो और भगवान शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देवादिदेव महादेव से जब कोई तुमसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तब देवादिदेव महादेव का नाम लेकर देवादिदेव महादेव से कहो, ये मुझसे कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, अब तुझे कराना है और मुझे कलेक्टर तुझे बना। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर है। अब ये तेरे ऊपर है, तुझे बनाना। और डीले कम कर दे बाबू। और जब तक तू नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे सकता। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो अपने कर्म के प्रति तुम जागरूक रहो, अपने कर्म के प्रति तुम प्रबल रहो, अपने कर्म के प्रति तुम प्रखर रहो। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, मास्क लगाना। देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं। उनके पास कपड़ा रहता है, वो उन्होंने उसको बांध, पट्टी बांधी। डॉक्टर से पूछा जाए कि तुमने ये मुंह पर पट्टी क्यों बांधी, तुमने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा? डॉक्टर कहेगा हम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, शरीर को काटेंगे तो उसके अंदर के जीवाणु तत्व हमारे मुख से अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए
नाक मुख दोनों छुपा लेता है। इसके अंदर के जो विकार हैं, इसके अंदर का जो बेकार भाव है, वो हमारे जीवाणु अंदर ना चले जाए। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय मुख पर पट्टी लगा लेता है कि सामने वाले के अंदर के जीवाणु वायरस हमारे अंदर ना चले जाएं। उसी तरह जब कोई निंदा करने वाला मिले, कोई तुमसे अपशब्द कहने वाला मिले, कोई तुमको ताना देने वाला मिले, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलने वाला मिले, कोई तुम्हारे विल पावर को कम करने वाला मिले, कोई तुमको गाली देने वाला मिले, कोई तुम्हारी निंदा करने वाला मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय अपने मुख पर पट्टी बांध लेता है, वैसे ही कोई निंदा करे या अपशब्द बोले तब आपको पलट कर जवाब नहीं देना है, अपने मुख पर भी पट्टी बांधनी, अपने मुख पर भी पट्टी बांधनी। चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, स्थिर हो जाओ। निंदा करने वाला पापी होता है कि निंदा सुनने वाला? जम के बोलो जरा। निंदा करने वाला पापी होगा कि निंदा सुनने वाला? निंदा सुनने वाला। निंदा करने वाले को तो भगवान ने अलग से पैदा करके भेजा है कि तुम्हें निंदा करना है, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर निंदा करना। इसको तो भगवान ने जन्म ही इसलिए दिया है कि वो मृत्युलोक में जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा और निंदा करेगा। निंदा करने वाले को तो भगवान ने अलग से पृथ्वी पर भेजा ही है। पर आपको, हमको, संसार में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भगवान निंदा सुनने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने अगर ये कान दिए हैं, इन कानों को अगर मेरे परमात्मा ने आपको दिया है, तो बन सके अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो अवश्य सुनो, ना हो टीवी पर सुनो, बन सके मोबाइल पर सुनो, कहीं भजन हो उसको सुनो, कि कोई अच्छी बात कह रहा हो उसको सुनो। अपने कानों का प्रयोग अच्छी जगह। आप लोगों के पास में गाड़ी है? अरे बोलो तो जम के। है? साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक है? बुलेट, बाइक, माइक, कुछ भी गाड़ी तो है ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी को कीचड़ में रखते हैं, खड्डे में रखते हैं, खेत में पानी भरा जाए उसके अंदर रखते हैं? अरे बोलो तो जम के। कोई रखता है? नहीं। जब तुम अपनी गाड़ी को कीचड़ में नहीं रखते, गलत जगह नहीं रखते, अच्छी जगह रखते हो, तो फिर अपने कानों को, आंखों को गलत जगह कीचड़ में क्यों रखते हो? एक 60,000 70,000 की गाड़ी कीचड़ में नहीं रख रहा है, और ये लाखों के करोड़ों की ये पूंजी, करोड़ों की, इसको कीचड़ में कैसे डाल दें? निंदा में कैसे डाल दें? बुराई में कैसे डाल दें? गलत जगह पर कैसे डाल दें? गलत विचारों में कैसे डाल दें? गलत जगह पर कैसे ले जाएं? सोचो जरा, विचार करो। अब और सरल भाषा में समझो। आप में से कितने लोग हैं जिनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो नली का पानी डाल लेते हैं?
बोलो रे भाई, जल्दी बोलो। नाली के पानी से गाड़ी चलती है, गटर के पानी से गाड़ी चलती है, कीचड़ के पानी से गाड़ी चलती है, गंदे पानी से गाड़ी चलती है? नहीं। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खड़ी कर दोगे, पर उसमें गटर का पानी, कीचड़ का पानी, नाली का पानी नहीं डालोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी 60,000 की है, मेरी गाड़ी 5 लाख की है, मेरी गाड़ी 15 लाख की है। 50,000 की गाड़ी में भी कोई नाली का पानी, गटर का पानी, खड्डे का पानी नहीं डालता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा पानी क्यों डालते हो? ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक लीवर, एक किडनी, फेफड़े, नासिका, श्वास, पाचन क्रिया, ये सब हमारे को जो परमात्मा ने बनाकर भेजा, ये करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों की। अगर एक किडनी भी बेकार हो जाए तो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर वो किडनी काम करने के लिए आतुर होती है, तब जाकर वो किडनी दूसरी लग पाती है, और तो भी ऑपरेशन में ढेरों पैसा खर्च हो जाए।